राम वरिष्ठ हनुमान की जय, सीताराम भगवान की जय। अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय। गीता सीरीज हम आगे बढ़ाते हैं। दिव्य ज्ञान का 41 नंबर श्लोक, 41 नंबर के श्लोक से आज हम शुरुआत करेंगे। गीता सुनते समय तुम्हारी आत्मा मतलब कृष्ण और तुम्हारे का अभी का जीवन, अभी के समस्याएं, प्रश्न मतलब अर्जुन, ऐसा समझना। ना कि महाभारत के मैदान में जाना और ना ही किसी कृष्ण को अपने शरीर के बाहर ढूंढना। तुम्हारी ही आत्मा तुम्हें उत्तर दे रही है, ऐसा सुनना। और ये गीता सीरीज का जो दिव्य ज्ञान अध्याय है, इसका ये अंतिम वीडियो रहेगा। ये अंतिम वीडियो है क्योंकि 41 और 42 ये दो ही नंबर के श्लोक अंतिम बचे हैं। तो इस श्लोक में कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा नष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। बहुत सरल। जो भी व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है तथा जिसका मन, जिसका चित्त संशय से रहित हो चुका है, वो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, आत्मपारायण कर सकता है, क्योंकि दिव्य ज्ञान के द्वारा ही उसे ये संभव है। जब तुम में ज्ञान हो, जब तुम्हें उस स्थिति परिस्थिति का पता हो, तो ही तुम उससे लड़ सकते हो। ये भी बात ध्यान में रखें। हमने ऐसे कितने तो लोग अब उनके जीवन में देखे हैं कि जो भक्ति में तो आते हैं, दिन भर नाम जाप करते रहते हैं, वाचन पाठन करते रहते हैं, ग्रंथों का बहुत कुछ करते रहते हैं, जोश जोश में 5-10 साल बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अंत में जाके उनकी भक्ति या तो उड़ जाती है या तो वो संशय में रहते हैं हमेशा। इस संशय में कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मेरी जो भक्ति है वो सही दिशा में है, क्या मैं ये योग्य कर रहा हूँ, आदि प्रश्न। क्यों? क्योंकि ज्ञान का दूसरा अर्थ होता है गुरु। तुम्हारे पास गुरु नहीं है। तुम कहीं से पढ़ के, कहीं से सुन के, किसी का मान के तुम वो भक्ति करने लगे थे और उसका कोई सही दिशा या डायरेक्शन नहीं था। जैसे कि मुझे दिल्ली जाना है तो दिल्ली की बस में बैठना पड़ेगा। किसी और बस में बैठूं, बोलूं कि नहीं नहीं दिल्ली पहुंच जाऊंगा, किसी भी बस में बैठ जाऊंगा मैं, संभव है? बिल्कुल नहीं। अपवादवश एक आध दो लोग पहुंच भी सकते हैं और उन्हीं एक आध दो लोगों को देख के तुम वो उनका मार्ग अनुसरण करते हो और फिर फंस जाते हो। तो अभी सावधान हो जाओ। गुरु के दर्शन करो, गुरु की सेवा करो, गुरु के पास जाके ये सारा ज्ञान लो। होता ये है कि गुरु के पास तुम्हारा पूर्ण समर्पण कभी नहीं होता। गुरु को तुम मानते जरूर हो, गुरु के सामने आते हो तो तुम्हें कभी कभी नतमस्तक होने में भी शर्म आती है, साष्टांग दंडवत करने में भी तुम्हें शर्म आती है कि लोग क्या कहेंगे, लोग देख रहे हैं, हमारी इज्जत कम हो जाएगी। गुरु के सामने तुम्हें शालीनता से बैठने में भी समस्या आती है कि अगर हम ऐसे शालीनता से बैठे तो लोग समझेंगे देखो कितना बड़ा आदमी है और गुरु के सामने ऐसे कैसे बैठा है, लोग हंसेंगे मुझ पे, आदि आदि। गुरु की सेवा करते समय भी तुम्हें 50 शंकाएं होती हैं कि झाड़ू कैसे पकड़े, झाड़ू कैसे मारे, यहाँ पे ये तो हमारा घर थोड़ी है, ये तो गुरु का स्थान है, उनके लोग कर लेंगे। ये आदि आदि चीजें तुम्हारे अगर मन में रहेंगी तो यकीन मानो गुरु हो के भी कोई फायदा नहीं होगा। गुरु हो के भी वो तुम्हें सही मार्गदर्शन नहीं दे पाएंगे। वो तो मार्गदर्शन देंगे लेकिन तुम सही नहीं ले पाओगे। इसलिए प्रथम ज्ञान का अपवाद शब्द है गुरु, दोनों एक ही है। प्रथम समर्पण करो। अपना अहंकार, ईगो आदि चीजों का समर्पण करो। जब गुरु आए तो उनकी सेवा जैसे संभव हो वैसे सेवा, अच्छे से अच्छी चीज हम गुरु का कैसे दिलवा सके, दिलवा मतलब करे सके उनके लिए, ये देखना चाहिए। उनकी उनको इतनी भी तकलीफ ना हो, ये हमें देखना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इंसान जब गुरु ही सेवा क्यों, पहले ये भी बात सुनो। उसका कारण ये है कि गुरु ही ज्ञान का माध्यम है और गुरु की सेवा क्यों जरूरी है। क्या सामने बिना सेवा का ज्ञान नहीं मिल सकता? मिल सकता है, जरूर मिल सकता है, लेकिन वो ज्ञान कितने दिन तक टिकेगा? जिसके अंदर अहंकार हो, ईगो हो, जिसके अंदर भ्रम हो,
जिसके अंदर समर्पण ना हो, वो कितने दिन तक ज्ञान टिकेगा? और ऐसा ज्ञान क्या ही फायदा? जैसे कोई रंग अगर हम पानी में मिला देंगे तो पानी उस रंग का हो जाएगा, वैसे ही तुम अहंकार, अपनी दुर्बुद्धि, अपना ईगो का रंग अगर तुम ज्ञान में मिला दोगे तो वो ज्ञान भी दूषित हो जाएगा। इसलिए वो जो अहंकार, ईगो, प्रश्न, लज्जा कि लोग क्या बोलेंगे, ये सबसे पहले गुरु के सामने समर्पण करो, तो ही ये सारी चीजें संभव है। दिव्य ज्ञान में कृष्ण भगवान यही बता रहे हैं बार बार। आगे कृष्ण भगवान 42 नंबर का अंतिम श्लोक दिव्य ज्ञान का, इसमें क्या कहते हैं? इसमें कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। क्या बोला? कि अज्ञानता तथा संशय को अपने हृदय से निकालो। अज्ञानता और संशय तभी निकलेगा जब तुम अहंकार छोड़ोगे, ईगो छोड़ोगे। ये बात हमारी गांठ बांध लेना। कितना भी तुम दिखावे के लिए शालीन बन जाओ लोगों के सामने, फिर भी समझ आता है कि तुम में ईगो, अहंकार है। अगर तुम्हें ये चीजें कृष्ण भगवान जो बता रहे हैं वो समझनी है, बहुत गहराई में जाके समझनी है और जीवन में उतारनी है, तो गुरु ही माध्यम है। कितनी बार कृष्ण भगवान को तुम तकलीफ दोगे, राम भगवान को तकलीफ दोगे? जीवित गुरु की पूजा कब करोगे? हमारे गुरु हमेशा कहते कि तुम मुर्दा हो और मुर्दे की ही पूजा करोगे। जीवित गुरु तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। और जब गुरु चले जाएं तब उनकी फोटो के सामने हम अगरबत्ती हार घुमाएंगे, मंदिर बनाएंगे, बहुत कुछ करेंगे। ये कितना सही है? अरे जब सामने है तो वो सब ज्ञान, वो सब बातें समझ लो। गुरु का एक एक शब्द तुम्हें सुनना चाहिए। बहुत से लोगों को हमने ऐसे देखा है कि गुरु सामने बता रहे हैं और उनका ध्यान कहीं और है। गुरु सामने बता रहे हैं, समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं और उनको कुछ और ही लग रहा है कि ये क्या है, ये तो सुनने के लिए अच्छा लगता है लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में ये संभव नहीं है, आदि आदि। यही तुम्हारा अहंकार, पहले छोड़ो। गुरु ने अगर पलट के पूछा कि बताओ मैंने अब क्या क्या बोला था, तो बोलना आना चाहिए कि गुरु जी आपने ये बोला था। इतना ध्यान तुम्हारा होना चाहिए। और ऐसा अहंकार अगर तुम में ये भाव भी है तो समझ लेना अहंकार अभी भी है, ईगो अभी भी है। और तुम्हें ये ईगो, अहंकार, अज्ञान, संशय कहीं टिकने नहीं देगा, गुरु के पास भी टिकने नहीं देगा। ये बात ध्यान में रखे। और जो गुरु बताए वही अंतिम, ये समझ के तुम अपना काम आगे करना। जब गुरु बोलने लगे तो तुम में ऐसी सावधानी होनी चाहिए, ऐसी शांति और ऐसा एक चित्त भाव होना चाहिए कि उनकी बातें तुम उतार सको। ये बात ध्यान में रखो। अगर गुरु की बात वो बता रहे हैं, बोल रहे हैं और तुम सुन नहीं रहे, तुम्हारा ध्यान कहीं और है, तुम्हारा चित्त कहीं और है, या फिर उनकी बातों को तुम हवा हवाई या फिर लेक्चर या फिर प्रवचन मान रहे हो, सावधान। अज्ञानता अभी भी है, अहंकार अभी भी है, और ये तुम्हारा विध्वंस आज नहीं तो कल करेगी जरूर। इसलिए पहले संपूर्ण समर्पण दो, समर्पित हो जाओ, तो ही ये दिव्य ज्ञान, जितना हमने वीडियो बनाए, जितना हमने बातें कही, वो सफल और हम सार्थक मानेंगे। आशा करते हैं कि तुम्हें ये दिव्य ज्ञान का अंतिम जो ये वीडियो है, इस अध्याय का, ये समझा होगा। नहीं समझा तो बार बार सुनो। ये बात ध्यान में रखो। अगर तुमने ये बेसिक चीजें जो हमने बताई, इनको ही दृढ़ कर लिया, तो यकीन मानो यही तुम्हारे एक नए जीवन की शुरुआत हो सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बहुत धन धान्य, सुख, समृद्धि, पैसा आएगा, बिल्कुल नहीं। भक्ति, भाव, शांति जरूर आएगी। मीराबाई को कितने लोग तकलीफ दे रहे थे, फिर भी उसकी शांति कभी भंग नहीं हुई। भोजन मिले ना मिले फिर भी वो स्थिर थी, शांति कभी भंग नहीं हुई। वैसे ही वो शांति हमारे जीवन में तभी आ सकती है जब गुरु की तुम मानो। आशा करते हैं कि आज का ये तुम्हें वीडियो समझा होगा। वरिष्ठ हनुमान की जय। राम।